शर्मा जी, कल की बैठक में आपका सीट शेयरिंग का फॉर्मूला लगभग तय हो गया है, तो मेरा सवाल यह है कि क्या जीत का फॉर्मूला भी महाराष्ट्र में महायुति ने तय कर लिया है? क्या आप जिस तरीके से हरियाणा में जाट वोटर्स आपके लिए चुनौती थे, महाराष्ट्र में मराठा वोटर्स आपके लिए एक चुनौती है, तो क्या आप जो गैर मराठा वोटर्स हैं उनको साधेंगे? देखिए विपनेश जी, सबसे पहले तो मैं दीपक जी की बात का जवाब दे दूं। पहले आप मेरे सवाल का सर जवाब दीजिए, फिर उसके बाद दीपक जी की बात पे जाइएगा। ठीक, देखिए हमारा विपनेश जी, हमारा गठजोड़ जनता के साथ है। वहां महायुति की सरकार आने जा रही है और हमने वहां जनता के लिए 2.5 साल में जिस तरह से गठबंधन ने काम किया है, वहां आप देखना किस तरह से प्रचंड बहुमत के साथ एक बार फिर एकनाथ शिंदे जी चीफ मिनिस्टर बनने जा रहे हैं, ये लिख लीजिए। अब रही बात ये दीपक जी की बात, दीपक जी महायुति के ऊपर उंगली उठा रहे हैं। भाई आपका महाविनाश अघाड़ी है। आप देखिए किस तरह से आप शिवसेना, किस तरह से जो उद्धव जी हैं, उनके जो संजय राउत जी, किस तरह से टीवी चैनल के ऊपर बोल रहे हैं। आपका जो है वो गठबंधनी ठग बंधन है। आप जनता को ठगना चाहते हो और जनता समझ चुकी है। आपने कहीं विकास की बात नहीं की। आप कहीं चले जाइए, जहां चुनाव प्रचार करते हो वहां मोदी जी के ऊपर, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी हैं, उनके ऊपर निजी हमले करते हो। कभी आपने जनता की बात की है, जनता की भलाई की बात की है? आपके उम्मीदवार करते हैं कि हम नौकरियों में डकैती डालेंगे, अपना घर भरेंगे, तो आपके यहाँ कोई विकास की बात नहीं होती। इसलिए जनता आपका चाल चरित्र और चेहरा जान चुकी है। हमारा जो है, आपने देखा होगा, तीनों पार्टी बैठ कर कह दिया था कि 80% हम सुलझा चुके हैं। अभी आपके चैनल ने दिखाया, हमारे वरिष्ठ पत्रकार है कुमार गौरव जी, उन्होंने किस तरह से विश्लेषण किया है, बताया है कि लगभग तय हो चुका है, शीर्ष नेतृत्व ने तय कर दिया। तो महाराष्ट्र में हमारी सरकार आने जा रही है। अब इनके देखिए, अखिलेश यादव जी ने अपने उम्मीदवार तय कर दिए, घोषित कर दिए। कहां है पीडीए, कहां है इनकी महाविनाश अघाड़ी? इनकी कहीं नहीं है। ये एक दूसरे से टकरा रहे हैं। इनका हश्र वही होना है जैसा हरियाणा में इनका हुआ है। हमने झारखंड में कर दिखाया किस तरह से हमारा वहां सीट शेयरिंग का आराम से हुआ, हमने घोषित भी कर दिया। तो विपनेश जी मान लीजिए कि ये विनाश के लिए, सत्ता हथियाने के लिए, चीफ मिनिस्टर के लिए, कल आपके चैनल पे बैठ के जो है उद्धव जी के जो है बोल रहे थे प्रवक्ता कि विदाउट उद्धव जी के कोई नहीं चला सकता, उद्धव जी चीफ मिनिस्टर बनेंगे। तो इनकी लड़ाई चीफ मिनिस्टर की मलाई खाने की है, हकों पे, जो जनता के हक है उन पे डकैती डालने की है। इनकी लड़ाई जो है जनता की सेवा करने की नहीं है। हमारी लड़ाई जो है वह जनता के लिए। आपने मेरे सवाल का विजय जी जवाब नहीं दिया। जैसे आपने हरियाणा में गैर जाट वोटर्स को साधा, तो क्या महाराष्ट्र में आप जो है गैर मराठा वोटर्स को साधेंगे? क्या आपका जाति समीकरण वहां पर सॉल्व हो गया है, क्या फिट हो गया है, क्या रहेगा, किस तरीके से जीतेंगे? विपनेश जी, हम जाति धर्म के आधार पर राजनीति नहीं करते। हमारे लिए आपने देखा हो, विनोद कुछ कहना चाह रहे हैं, 1 मिनट में आ रही हूं विजय जी। विनोद कुछ कहना चाह रहे हैं। जी विनोद, आती हूं दीपक जी। विजय जी, देखिए, जब आपने बोलना शुरू किया तब आपने एक बात यहाँ पर बहुत जरूरी बात की है कि महाराष्ट्र के अगले मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे बनने जा रहे हैं। या फिर ये आप कह रहे हैं या फिर पार्टी ने आपको बोलने के लिए कहा? ये वाकई ये सच्चाई है? क्या सच्चाई है कि एकनाथ शिंदे को आप बाद में चुनाव के बाद मुख्यमंत्री बना देंगे, या फिर जिसकी ज्यादा सीट है उसका मुख्यमंत्री? देखा होगा नीतीश जी को, एक बार नहीं 2-2 बार हमारी उनसे ज्यादा सीटें आई थी, फिर भी हमने नीतीश कुमार जी को मुख्यमंत्री बनाया। ये तो इतिहास गवाह है। वाजपेयी जी के टाइम पे भी एक बार उनकी कम सीटें आई थी। और ये इतिहास महाराष्ट्र ने भी देख लिया है, किस तरह से 2.5 साल अभी हमारे शिंदे साहब चीफ मिनिस्टर रहे हैं और फडणवीस जी ने साथ बैठ के बोला है, तो स्पष्ट कर दिया है। तो इसमें किंतु परंतु की कोई बात ही नहीं है कहीं भी, किसी भी तरह से। तो इसमें किस तरह से आप पार्टी को आप उलझाने की कोशिश कर रहे हैं? तो पार्टी का सीधा मत है, महायुति की सरकार आने जा रही है। जी, उनका सवाल एक था, वो आपसे पूछा है, उलझाने की कोई कोशिश नहीं है। गुलाब चंद दुबे जी जल्दी से रिएक्शन दीजिए, उसके बाद मनीष सिंह जी का मुझे रुक करना एक सवाल के साथ, जल्दी से सर। सिद्धता से, जीवटता से कहा कि महायुति की सरकार बनने जा रही है और हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय एकनाथ शिंदे साहब हैं। मैं मनीष सिंह से जानना चाहता हूं और अपने कांग्रेस प्रवक्ता दीपक जी से जानना चाहता हूं, अपनी बहन नीलम मिश्रा से जानना चाहता हूं कि है आप लोगों के अंदर वह ताकत और कुवत कि आप लोग डिक्लेयर करिए। चलिए ठीक है, आपका सवाल।